evening, everyone. Happy Chhat to everyone. And I'm very glad कि आज Sunday के दिन भी so many people are just sitting and listening to me. Okay, I'll just share my slide and let's begin the session. So, as you can all see, today we are gathered here for this webinar on speed reading and efficient revision. Am I clearly audible to everyone? Hello? Yes, madam. Okay, okay. Thank you. So my first very small question to everyone is just because I want कि interactive session हो कि ये webinar क्यों है, seminar क्यों नहीं है? Can anyone like share any answer they feel like? Please answer. Because our meeting on internet, so it's Yes. called webinar. Yes, Harimohan sir, that is a very good point. Web www पे जब share होता है, तो it's called webinar. और एक दूसरा, so you can mute yourself. और एक दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि जब सेमिनार होता है सो इट्स ऑलवेज अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक, बट वेबिनार इंटरैक्टिव अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे होता है. तो सर के संडे सेमिनार लाइक दे आर ऑलवेज ऑन वेरिड टॉपिक्स, सो दिस इज वन ऑफ देम. हम स्पीड रीडिंग एंड एफिशिएंट रिवीजन पे डिस्कशन करेंगे आज. तो डिड एनीवन टेस्ट देयर स्पीड रीडिंग स्पीड ऑन द वेबसाइट आई शेयर? या किसी को आइडिया है कि उनका रीडिंग स्पीड कितना होगा? नो? ओके, नो आइडिया. ठीक है, ओके, विल सी, मूव ऑन. तो ये तो एक डॉन्टिंग सी रैपिड विजुअल रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं. तो ये जो WPM लिखा है इसका मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट. हम लोग 1 मिनट में कितने वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं, राइट? तो नॉट टू मेक एनीवन डॉन्टेड, राइट, मतलब हम बस एक बार देखेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ती है. तो ये जाता है 600-700 तक, बहुत तेज स्पीड जाता है. तो आई एम शेयरिंग अ स्टोरी. आई लेट मी फाइंड आउट अगर ये सबके साथ होता है. तो देयर इज दिस गर्ल मैरी. ये एक बुक पढ़ने बैठती है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करती है, फिर वो 10 पेजेस पढ़ती है एंड 30 मिनट्स, आधे घंटे बाद शी रियलाइजेस कि अभी तक मैंने सिर्फ 10 पेजेस पढ़े हैं. फिर वो एक कैलकुलेशन करती है, बुक का आखिरी पेज देखती है कि ओके 300-400 पेजेस है, इसको पढ़ने में मुझे इतना टाइम लगेगा, और फिर वो 20-30 पेजेस पढ़ती है और फिर रख देती है. तो किसके किसके साथ ऐसा होता है कि हम लोग बुक के 20-50 पेजेस पढ़ लेते हैं एंड देन उसको भूल जाते हैं, फिर वो दोबारा पिक ही नहीं होता कभी. एनीवन? मेरे साथ तो बहुत होता है. आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ बुक्स हियर इन माय स्टडी, जिसमें से आधे से ज्यादा शायद आधे ही पढ़े हैं मैंने. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इवन व्हेन वी लाइक रीडिंग बुक्स, और हमें पता है कि बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वी आर नॉट एबल टू डू मच. तो ये एक स्लाइड है, ये भी बहुत लोगों के साथ होता है कि हम सेम लाइन सेम पैराग्राफ बार बार पढ़ते रहते हैं बट शायद उसको समझ नहीं पाते हैं. So there's a factual information. The average college graduate reads only about 5 books post college lifetime. कि जैसे vocabulary build करना होता है वैसे ही speed reading भी एक टेक्निक है. सब स्किल्स है जो कि अगर आप सीख रहे हैं तो आप बेटर होते जाएंगे, और नहीं हो रहे हैं तो आप उसी भीड़ में पार्ट बन जाएंगे कि हम शायद साल में एक किताब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं. सो प्लीज, I'm pretty sure यहाँ पे तो सब लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, बट स्टिल साल में एटलीस्ट थोड़े बुक्स तो पढ़ने चाहिए अपने इंटरेस्ट के लिए, रादर देन हाँ ये हमारे सिलेबस का पार्ट है. ओके, सो अनदर फैक्ट कि डिड यू नो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड डबल्स एवरी 9 months? तो ये इंटरनेट से मुझे एक फैक्ट मिला कि हर 9 महीने में दुनिया में जितना इंफॉर्मेशन है वो डबल हो जाता है. तो उसके हिसाब से ऑलरेडी पिछले 10 सालों से इंटरनेट बहुत ही एक्टिव है, और अगले 10 सालों में कहाँ जाएगा हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो ये स्पीड रीडिंग, फिल्टरिंग, अपनी माइंड को क्लियर रखना, ये सब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो
एज वी ऑल नो, पहले 2000 के टाइम तक जब वेब आया था तब इंफॉर्मेशन एज थी, हमको इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुआ था, बट आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड की एज है। तो नाउ हमको इंफॉर्मेशन तो बहुत है, बट वी हैव टू लर्न कि हम उसको फिल्टर कैसे करें, या फिर हाउ डू वी फाइंड आउट कि कैसे, एंड दैट इज वेयर स्पीड रीडिंग या फिर स्किमिंग की टेक्निक काम आती है, कि हम एक पेज को देख के समझ जाते हैं हाउ टू यू नो, इफ इट्स लाइक फ्रांसिस बेकन का एक कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेरी सेज कि वी नीड टू फाइंड आउट कौन से बुक्स हमें सिर्फ स्किम करने हैं, कौन से च्यू करने हैं और कौन से डाइजेस्ट करने हैं। तो ये शायद हमारे सिलेबस में ये ऐसे भी है, ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। सो टुडे आल्सो वी विल काइंड ऑफ लर्न दैट स्किल, right? If you want to have a fighting chance to keep up with all the information that is thrown at us every day, speed reading and all of these skills will help us stay ahead in this game and competition, right? So ये एक स्लाइड है अबाउट आवर अटेंशन स्पैन, जो कि सर भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वी ऑल नो कि आवर अटेंशन स्पैन इज नाउ शॉर्टर देन अ गोल्ड फिश। 2000 ईयर के अराउंड 12 सेकंड 15 सेकंड होता था, बट नाउ इट हैज कम एज शॉर्ट एज 7-8 सेकेंड्स, राइट? तो इसका और स्पीड रीडिंग का एक रिलेशन ये है, लोगों को मिथ लगता है ये एक कि यू नो मोस्ट ऑफ अस स्टॉप लर्निंग हाउ टू रीड अपॉन रीचिंग 3rd ग्रेड, राइट? हमको ABCD धीमे धीमे पढ़ना सिखाया गया, बट उसके बाद हम जब पढ़ना सीख गए, उसके बाद हमने उसको अपग्रेड नहीं करा अपने लेवल्स को। हम अभी भी वैसे ही जैसे स्कूल के बच्चे एक एक वर्ड एट अ टाइम पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो वी हैव टू लर्न कि अब इस चीज को अपग्रेड कैसे करें, हर समय वी हैव टू कीप अपग्रेडिंग, राइट? सो अटेंशन स्पैन बढ़ाना है तो उसके लिए हम ट्रिक करेंगे। हाँ, सो दिस इज वेयर आई वाज एक्सप्लेनिंग कि स्पीड रीडिंग और उसका डिफरेंस क्या होता है। टेल मी इफ यू अग्री विद मी हियर, कि जब हम बहुत धीमे पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड को वो स्पेस मिलते हैं जहाँ पे वो बहुत डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। अगर हम स्लो पढ़ रहे हैं तो फिर शायद बीच में व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लेंगे या फिर किसी की बात सुन लेंगे, तो द माइंड विल कीप फिलिंग दोज स्पेस। बट अगर आप खुद को टाइम कर रहे हो, राइट, देयर आर सो मेनी वेज दैट ऑलवेज हैव अ टाइमर, या फिर टेक्निक्स वेयर आप देयर इज दिस थिंग फाइनमेंट टेक्निक जो सर हमें बोलते हैं कि डेडलाइन जितनी पास होगी आप उतने अच्छे से काम करोगे। सो दैट इज वेयर दिस थिंग कम्स इन, कि बहुत ही फोकस तरीके से आप स्पीड में काम करने की कोशिश करोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट कम होगे। डज एनीवन अग्री विद दिस? Yes, ma'am. For example, I can say like before examination हमारा concentration ज्यादा होता है rather than अगर हमारे पास 6 months हो तो हम इधर इधर की चीजें करेंगे, but जब हमें पता है कि कल या परसों एग्जाम है तो हमारा पूरा 100% फोकस एग्जाम पे होगा और हमें ज्यादा समझ में आता है उस टाइम। वेरी ट्रू। आई मीन जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सनल लेवल पे भी अभी तक मतलब एवरी डे वी आर स्टडिंग, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, बट एवरी डे आई वाज थिंकिंग कि नहीं, एफिशिएंसी थोड़ी कम है। और फिर मेरे को 2 दिन पहले एडमिट कार्ड मिला UGC नेट का, वेयर आई टू गो गिव द एग्जाम। तो उन 2 दिनों में क्या मैंने रोबोटिक स्पीड पे रिविजन करा है, एंड इट वाज लाइक, आपको ऐसा लगेगा कि स्पीड रीडिंग और ये रोबोटिक स्पीड मतलब इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन लॉस होता है या फिर ये अच्छा नहीं है। बट माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज कि जब आप इसको ओवर द इयर्स प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। तब आपको शायद पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा हाँ, मैं लोगों से तेजी से ये चीज कर रहा हूँ, विच इज व्हाट हैपेंस जब मैं पेपर अटेम्प्ट करती हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि अच्छा ये मुझसे जल्दी, मेरे लिए वो नॉर्मल स्पीड है मेरा। तो आप सबका भी होगा इफ यू जस्ट प्रैक्टिस इट, राइट? सो ओके, टुडे लेट्स लर्न स्पीड रीडिंग एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि हम एक नई स्किल सीख रहे हैं। कोई भी स्किल अगर लाइफ में हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। एंड दिस इज द रीजन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप संडे पे भी किसी का लेक्चर सुन रहे हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, Priya. Everyone is requesting you to just slow down your tempo. Oh, okay, sir. I was sharing the screen, तो मैंने देखा नहीं. Sure, Okay, I'll. Okay. See, that is one of the side effects that happens when you are a speeded person. But I will. मैं थोड़ा स्लो करना सीखूंगी. चलो, ओके. कोई बताना चाहेगा like स्पीड रीडिंग मतलब क्या ऐसे ट्रिक्स हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, या फिर क्या डेफिनेशन है, क्या है स्पीड रीडिंग अकॉर्डिंग टू यू? कुछ भी, आई थिंक कुछ भी बच्चों वाला डेफिनेशन भी चलेगा. कुछ बताना श्योर श्योर प्रज्ञा. कोशिश करती कि टेक्निक पढ़ी थी. Your voice is not audible, Pragya. It's cutting. May I? Yes, Pratyeka ma'am. Pragya, your voice is not clear. हाँ, प्रज्ञा मैम की आवाज काफी लो लग रही है, ऐसा मुझे लगा.
मुझे Pragya, ऐसा it's very लगता है slow. स्पीड रीडिंग बेसिकली जैसे कि आपका ये पूरा सेशन जो मुझे लग रहा है हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग, लाइक हम कितना फास्ट रीडिंग करें, तो मुझे ऐसा लगता है एक पर्टिकुलर टाइम में कोई पर्सन किसी पेज को या जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको कितना जल्दी वो ग्रास्प करता है, ये कुछ इससे ही रिलेटेड है कि हम कितनी स्पीड से रीडिंग करें। और सबसे बड़ी बात कि हमको रीडिंग करने वक्त केवल रीड ही नहीं करना, बल्कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना है, और जो यूजलेस है या जो हमारे काम की नहीं है उसको इग्नोर करना है। इस भी पॉइंट्स को ध्यान देना है। Correct. Okay. Yeah. Very May correct I definition. hear something Yes. like Yes. what I मैम आई थिंक स्पीड रीडिंग है किसी भी चीज का ओवरलुक व्यू लेना, जैसे आप अगर कोई चीज नहीं पढ़ रहे हो तो एकदम से यू कैन हैव अ ग्लिम्स ओवर दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पीड रीडिंग. Yeah. Glimpse and overview. Very correct words. Okay. So let's see what is the So, definition. one thing, please, if it is also incorporated in that, when we read, we come across several words whose meaning we don't know, and it is not necessary to pause there, stop there, and start searching their meaning, but rather move forward. If possible, try to find the meaning within the context, or else just ignore it and look for the larger things. Not get stopped by particular words whose meanings is not clear Yes. to us. Yes, Prashant, I've incorporated that as well. That's why I'm sitting with the word par made easy. So, मतलब etymology से words की meaning समझने की skill भी we can develop. We'll discuss that later in the slides. But very good point. Okay, so the definition I have written is similar to what all of you are saying. Ki it is rapidly recognizing and absorbing sentences on a page, right? Rather than identifying individual words. So this is going on the same thing जो मैंने पहले बोला कि हम like अगर हम व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहे हैं, किसी के साथ चैट कर रहे हैं, राइट, या फिर हम कहीं घूम रहे हैं एंड वी ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स रिटन, तो हम कभी भी उसको एक एक वर्ड पढ़ के समझने की, लाइक वी लुक एट थिंग्स, हम बड़ी बड़ी चीजें एक बार में समझ जाते हैं. तो व्हेन वी आर स्टडिंग ऑल्सो, तो हम एक टाइम पे 3-4 वर्ड्स या और ज्यादा आप अगर ट्रेन है तो एक पूरी लाइन एक साथ देख सकते हैं. इट्स कॉल्ड पेरिफेरल विजन, कि अगर मैं इधर देख रही हूँ तो मुझे साइड की चीजें भी दिख रही हैं. सो दैट इज वाई दिस स्पीड रीडिंग टीचेस यू कि आप थोड़ा ज्यादा बड़े वर्ड्स ग्रुप में देखें इंस्टेड ऑफ रीडिंग वन वर्ड एट अ टाइम, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि स्पीड रीडिंग बहुत ही मतलब मैजिकल ट्रिक है या एफिशिएंट है, बट अब धीमे धीमे करोगे व्हेन इट कम्स इनटू योर प्रैक्टिस, एंड प्लस स्पेशली बिकॉज वी आर ऑल स्कॉलर्स, तो हमको तो लाइक 1000 पेजेस का डेटा रीड करना पड़ सकता है, देन दीज स्किल्स कम वेरी हेल्पफुल, राइट. ओके, the next point, we hardly find the time, right? Emails है, newspaper है. Newspaper से related one fun fact is there कि वॉरेन बुफे सुबह अपनी 1 cup कॉफी के साथ 6 न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं. So of course he is skimming, he is speed reading. So that is what where this thing comes in handy. Blog articles पढ़ने हैं, when we have to catch up with the word, such skills come very handy. Okay, so this is in order to improve something, you need to measure it first. That is why I sent that link कि आप अपना रीडिंग स्पीड चेक करो. और स्पीड के साथ एक और वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिटेंशन या कॉम्प्रीहेंशन, कि अगर मैं ठीक है अगर मैं 70-60 की स्पीड पे पढ़ रही हूँ पर मुझे याद कितना हो रहा है, तो वो दोनों ही चीज ये जो फ्री वेबसाइट्स होते हैं वो आपका चेक करते हैं. जैसे सर ने हमको एक बार एक स्किल प्रैक्टिस करवाई थी वीडियो में, जब हमने एक वीडियो देखी थी और फिर हमें याद करना था कि ओके इयररिंग्स किस कलर के थे या फोन किस कलर का था. सो दैट इज योर मेमोरी. या फिर बचपन में वी ऑल हैड प्लेड दैट गेम कि हमको बहुत सारी चीजें एक ट्रे पे रख के दिखाई एंड फिर बताना था कि उसमें क्या क्या चीजें थी. सो दैट्स सिंपल गेम्स एंड सिंपल ट्रिक्स जिसके थ्रू आप अपना मेमोरी इंक्रीज कर सकते हो. हैज एनीबॉडी प्लेड एनी ऑफ दीज गेम्स, मेमोरी गेम्स? यस मैम, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गेम खेला था, उसमें कुछ वर्ड्स दिए होते थे, हमें सामने पढ़ के और उसको याद करके फिर सारे एक सेंटेंस जैसे दिया होता था, हमें फिर वर्ड्स कलेक्ट करके एक सेंटेंस फ्रेम करना होता था. इसके अलावा जैसे पजल गेम होता है, हमारे सामने एक इमेज दी है, हमें याद करके फिर सारे पजल को जोड़ना है. उसके अलावा फाइंड आउट द डिफरेंस में भी 2 इमेज दी है, एक इमेज देख लिया और दूसरे में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो ऐसे कई सारे गेम्स थे. Yeah, and like these games help a lot in increasing your memory. There are other things also that I've incorporated in the slides. जैसे आप अपना non-dominant hand use करें, अगर right hand use करते हैं आप, उसकी जगह left करें, या कोई musical instrument, new language, बहुत सारी चीजें to train your mind. जैसे again going back to our sir, वो कहते हैं कि रोज वो कुछ ना कुछ नया skill सीखते रहते हैं. Why does he do that? Because that's how you improve your brain.
और ये भी एक चीज हमारी लाइफ में पैरेलली चलती रहनी चाहिए, सिंस ऑल ऑफ अस ओवर हियर आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, राइट? ओके, सो अगर आपने फ्री रीडिंग टेस्ट पर अपना स्पीड टेस्ट करा होता तो इट वुड हैव कम अराउंड 200 to 300 मैक्सिमम वर्ड लिमिट होता, राइट? एंड इफ यू कैन सी ऑन दिस ग्राफ हियर, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड यू नो स्लोली आई थिंक हम सबको अपना स्पीड थोड़ा, इवन इफ वी इंक्रीज इट एट 10 वर्ड्स पर मिनट, इट विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंज. तो अगर 300 वर्ड्स पर मिनट हमारा स्पीड है, दैट मीन्स हम जब भी पढ़ रहे हैं हमें ये कॉन्शियस होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, एक पेज पे 300 वर्ड्स हैं, क्या हम इसको 1 मिनट में पढ़ रहे हैं, 2 मिनट में पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेज लेके बैठे हुए और 1 घंटे हो गए और अभी तक वो पेज नहीं खत्म हुआ. तो अगर ऐसा है तो हमको बंद कर देना चाहिए, एंड वी शुड गो फ्रेशन अप आवर माइंड, लिसन टू म्यूजिक एंड देन स्टार्ट अगेन, राइट? ओके, वी कैन डबल ट्रिपल द स्पीड. बहुत छोटे छोटे सिंपल ट्रिक्स है, राइट, दैट वी कैन यूज, जिससे हमारा स्पीड तेज हो जाएगा. they'll keep coming forward. Remember, learning new habits takes time, right? अभी जो भी टेक्निक्स होंगे वो बहुत इजी भी है, थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग भी लगते हैं, बट इफ यू यूज देम रेगुलरली इट विल कम इनटू योर हैबिट. एग्जीक्यूटिव्स और रेगुलर रीडर्स जो लोग रोज पढ़ते हैं, उनका स्पीड 400 वर्ड्स पर मिनट तक चला जाता है, विच इज एक्चुअली, जब आप पढ़ते हो और कोई इंसान, देयर आर सो मेनी पीपल दैट यू नो रीड अ बुक इन अ डे, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर ये कैसे करते हैं. सो दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस. लाइक so this is the 6-time word champion Ann Jones, जिनकी word limit 4200 words per minute है, with 67% comprehension. Again, not encouraging कि हम सब बिल्कुल Ann Jones की तरह फ्लैश बन जाए, but सीखना है. We have to have the learning spirit, right? ये कैलकुलेशन टेक्निक में बताया कि एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं और एक पेज पे कितने लाइंस हैं, उसके थ्रू अगर मतलब मुझे रफली एक आइडिया कि किसी पेज पे 400 वर्ड्स लिखे हैं, तो मैं अपने माइंड को बताऊंगी कि देखो इसको 3 मिनट में खत्म करना है, right? If you don't do that, so try to just, this is where I say कि एक passive reader होता है, एक active reader होता है, और ये सब चीजें बहुत ही मतलब it's lot of extra information, but जिसको पता होता है और यूज करने लगता है तो फिर they become efficient. Like I always imagine successful people like Bill Gates है, Warren Buffett, नरेंद्र मोदी जी, like they have such busy days, पर फिर भी वो दिन में 20 चीजें कर रहे होते हैं. They exercise, they read, right? महात्मा गांधी also for that matter. So that comes through efficiency. Okay, always time yourself. So this is something I'd shared before also कि मैं हमेशा अपना टाइमर, पोमोडोरो टेक्निक, if you all have heard, एक टाइमर हमेशा मैं ऑन रखती हूँ टू सी, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं हमेशा देखती हूँ कि बिकॉज देन यू सी कि हम कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं. आई थिंक हियर दैट थिंग विल कम इन. वहां पे सर ने जो हमें अर्जेंट 4 क्वाड्रेंट वाली चीज सिखाई थी, टू सी कि कौन सी चीज सबसे अर्जेंट है, कौन सी चीज हम डेलीगेट कर सकते हैं. So, these are some people who read a lot. They're very avid readers and successful people, right? Bill Gates, Barack Obama, Mahatma Gandhi, Oprah Winfrey. Also, this is something very interesting that I found out today, that Elon Musk, as you all must know, was like inspired by Isaac Asimov, जो writer है science fiction के लिए, right? This is again to telling you कि speed reading करनी चाहिए, practice करेंगे तो you will all learn to get more efficient. Please give me like feedback. I'm not able to see the messages, तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो you can interrupt me. मैम थोड़ा स्पीड बस थोड़ा सा स्लो कर लीजिए. Okay, okay. थैंक यू. Thank you, Kritika. Yeah, okay. चलो let's start with the tips. देखते हैं. Be picky. ठीक है. तो इसमें मैंने एक कोट डाला है. Reading without taking notes is like entering an unknown dense forest without making reference points for return. तो इमेजिन करिए आप किसी फॉरेस्ट में गए हैं एंड आपने मार्किंग नहीं बनाई है, तो ऑब्वियसली आप इसमें गोल गोल घूमते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे हैं आप, राइट? सिमिलरली मेरे साथ तो ये बहुत ही होता है कि अगर आपने कोई 10-12 पेज का चीज पढ़ा है और उसको हाईलाइट नहीं करा, लाइंस मार्क नोट्स नहीं बनाए, तो शायद 10 दिन के बाद मुझे पता भी नहीं होगा दैट आई रेड दिस थिंग. That's why it's very important to highlight things and make notes. Okay, next. Always sort out important topics before reading any text and reference. Just give me a second. Refer to previous year question papers. This is important because if you don't know what you're looking for, then you will always get lost. Right? Yes.
Just wanted to say if you can just take a pause for 2 minutes, because I am able to see that because since you are speaking since a long time, no, that's why just take a pause for at least 20 seconds, 30 seconds, have your water and then come back. No problem. Thank you. Yeah, thank you so much. Yes. This is Janet Tripathi. I just wish to add one thing in this highlighting portion. I had one boss, and he had a habit of highlighting strategically. Like if he had highlighted 5 pages, if one goes through the only highlighted portion, we'll be able to finish only 2 or 3 minutes with all those important details. So highlighting has to be strategic. Very true. It comes in with revision. Like this is where notes come in कि जब आप उसको बना रहे हैं, you have to be very aware कि हमको बाद में इसी को पढ़ना है. तो हम highlights, if I always highlight the most relevant, और उसके बाद I keep changing my pens. तो if in my first revision मैं एक कलर के पेन को यूज कर रही हूँ, तो मैं second revision में दूसरे कलर पेन को यूज करूंगी, because my mindset would have like already मुझे बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, but फिर भी कुछ बचेगा, okay अभी मुझे ये याद नहीं हुआ, तो I'll focus more on it. So I hope that helps. These in fact, if you start reading the highlighted portion by name, one can feel the connectivity from the first line to the last line. Every highlighted portion is connected to each other, and yes, sir. How beautifully he made a kind of paragraphic highlighting. That was quite nice. Yes, sir, but we have to highlight very carefully, क्योंकि content अगर हम पूरा highlight कर देंगे, तो फिर highlighting का purpose नहीं बचेगा. That is right. Right. These 3 things, flow charts, acronyms, and mnemonics, these are very important. I think a lot of us are visual learners. तो ये tricks बनाना और flow charts बनाने से, most of like concerning this exam as well, most of the information is objective that we have to read. तो उसके लिए objectives को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो माइंड में फोटोज होती है, रिटेन करेगा माइंड मैप्स, सो इट विल ऑलवेज हेल्प. ट्राई टू शॉर्टन, मतलब जितना आप कंटेंट को फिल्टर करेंगे, लाइक दैट इज अ रिविजन टेक्निक, इट्स नॉट अ स्पीड रीडिंग टेक्निक, राइट. एंड रिव्यू, दिस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी पढ़ा, लाइक दिस इज माय पर्सनल स्ट्रैटेजी एज वेल, कि पढ़ने के बाद मैं सब कुछ बंद करके आई जस्ट सिट एंड आई थिंक कि मैंने क्या पढ़ा, या फिर वो है मेरे दिमाग में, पिक्चर्स है, रिटेन हुआ है कि नहीं. और जितनी बार आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, वो उतना ज्यादा मेमोरी सॉलिड हो जाएगा. कितनी बार आई थिंक एग्जाम में ये होता है कि आपके दिमाग में किसी बुक का कोई पेज आ रहा होता है कि ओके मैंने देखा हुआ है यहाँ पे ये चीज लिखी हुई. ओके, the more you do it, the better you will get at it. Right. So this is the first technique about speed reading that we are talking. सब ये मतलब बहुत ही बेबी ट्रिक है, सबको पता है, ये करनी चाहिए, बट आई डोंट नो कितने लोग करते हैं, कि कौन करता है who reads one line at a time अपने फिंगर का बना के ऐसे. Ma'am, I use pencil to point the line. हाँ, that is the second one. तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि our mind and our why I like reading from the book, because in PDF you usually can't point out in that easy way. The way we can. I use the cursor in case it's on computer. But still, yeah, pointing, it helps a lot because our eyes and our mind are very haphazard. तो हम एक साथ पूरे पेज को देखने की कोशिश करते हैं, या फिर हम एक पढ़ रहे होते हैं, they are constantly moving. So if you train yourself कि okay, read like this, one line, one word at a time, तो आपका डबल हो जाएगा स्पीड सिर्फ पॉइंटिंग करने से. एंड इट इज सो एफिशिएंट. अगर सिर्फ मतलब आई हैव बीन, मैंने जो भी महात्मा गांधी के जैसे जो भी टिप्स आज दी हैं, मैं पिछले 3 दिनों से उनको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि अच्छा ये काम करता है, एंड इट इज वर्किंग वंडर्स. बस ये है कि महीने भर 2 महीने यू हैव टू यूज इट एवरी डे. तो दिस इज अ टीचर इन यूटा, एवलिन नील्सन, जिन्होंने ये ट्रिक ऑफ स्पीड रीडिंग करी थी, एंड शी सेड कि सिर्फ अपनी फिंगर को पॉइंट आउट करके शी कुड इंक्रीज द स्पीड अप टू 2700 वर्ड्स पर मिनट, राइट. द पॉइंटर मेथड, ऑल्सो कॉल्ड हैंड पेसिंग और मेटा गाइडिंग. मेटा गाइडिंग क्यों कह रहे हैं इस चीज को? बिकॉज मेटा इज योर माइंड, राइट, एंड अपने ब्रेन को हम ट्रेन कर रहे हैं कि जस्ट work where I am going, and don't go in different directions in a haphazard manner.
सो नेक्स्ट जो प्रतिज्ञा मैम ने टेक्निक बताई कि पेन या पेंसिल से आप ट्रैक कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, राइट। और पेन से ये भी फायदा है कि अगर कोई वर्ड आया या कोई इंपॉर्टेंट चीज दिखी तो यू कैन ऑलवेज हाईलाइट इट, राइट। सो यू कैन ऑल्सो सी कि स्पीड रीडिंग तो हो ही रही है बट आप ऑल्सो फोकस्ड हो, राइट। अगर आप खुद ही इमेजिन करो व्हेन यू आर रीडिंग लाइक दिस, यू विल tend to get less distracted because your mind is actually focusing on everything very clearly right now. It's not thinking कि एक और ऐसा टेक्निक था कि अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो आप दूसरे पेपर से ऊपर की चीजें छिपाते भी जाए, जिससे like it's always focusing on one line at a time. Okay, and also always stop yourself कि मतलब समझ में आ रहा है, मुझे कुछ जा रहा है दिमाग में कि नहीं, right? Whether you actually underline the words is your choice, but always use a pointer method, right? This is very important, मतलब बहुत ही बेसिक ट्रिक है, बट आई एम जस्ट आस्किंग एवरीवन कि नेक्स्ट टाइम कल से जो भी हम रीडिंग करें, ऑलवेज ट्राई टू कॉल योरसेल्फ कि नहीं, पॉइंटर से हम पॉइंट करके एक एक लाइन पढ़ेंगे। यस मैडम, एक चीज कंफ्यूजन है तो उसे दूर करना चाहूंगा। क्या पढ़ते समय हम लाउडली पढ़ना ठीक है कि आंखों से केवल? हरिमोहन सर, लाउडली पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप बोल भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो ऑब्वियसली ब्रेन के दो जितने ज्यादा सेंसेस काम करेंगे उतने हम एफिशिएंट होंगे, वो तो है। बट ये मतलब जो स्पीड रीडिंग का टेक्निक है, ये हम मोस्टली उस चीज के लिए कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने नॉवल उठाई कि चलो द गाइड पढ़नी है मुझे क्लास के डिस्कशन के लिए, तो ऑब्वियसली वो 300 पेज का बुक है, तो उसके लिए वी डोंट हैव टू बी लाइक किड्स, स्कूल के बच्चों के जैसे एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। तब हम आइस और माइंड से पढ़ेंगे कि हम 1 मिनट में पूरा लाइन देख रहे हैं एंड आई एम स्किमिंग। यस मैम, हरिमोहन सर ने जैसे क्वेश्चन पूछा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अगर आप अलाउ करें। जैसे मैम लास्ट ईयर में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी और बहुत सारे लोग भी थे, बट मेरा ये था कि मुझे एग्जाम देना है और पास करना है, तो मैंने सबको एकदम इग्नोर करके अपना पढ़ने पे ध्यान दिया। और उस टाइम मैं क्या करती हूँ, जब मुझे रिवीजन करना होता है मैं बहुत पढ़ती हूँ, मतलब मेरा मतलब मैं वर्बली जो रहती हूँ एक्टिव रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मनी मन पढ़ रही हूँ। और मैंने जो डिफरेंस देखा है दोनों चीजों में कि अगर आप मनी मन पढ़ रहे हो तो आप जो ग्रैस्प कर रहे हो सकता है बहुत चीजें आप भूल जा रहे हो, बट जब आप बोल के पढ़ रहे हो तो चीजें कहीं ना कहीं आपकी ऑडिबल और विजुअल दोनों इमेजरी क्योंकि एक्टिव है तो वो और ज्यादा बेनिफिशियल होती है। लेकिन ये मेथड हम केवल रिवीजन के टाइम फॉलो कर सकते हैं, बुक रीडिंग के टाइम ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। या दैट इज द थिंग कि आज का जो सेशन है इसमें 2 पैरेलल चीजें चल रही है, एक है स्पीड रीडिंग एज अ स्किल और दूसरे हम सबको रिवीजन करना है बहुत सारा। बट द थिंग इज कि स्पीड रीडिंग के जो स्किल्स हैं ये आपके माइंड को, आपके फोकस को, कॉग्निशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो साइड बाय अब हमारी लाइफ है ना, हम सब कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स भी हैं पर हम इंडिविजुअल भी हैं, तो हम अपना लर्निंग स्किल्स का चीज भी साथ में चलाएंगे, राइट। क्योंकि मैंने देखा है जब आप किसी चीज अपना जैसे थोड़ा ब्रेक लगा के माइंड फ्रेश करके वापस आते हैं तो वो चीज और अच्छे से होती है। तो रीडिंग डिफरेंट बुक्स, रीडिंग मटेरियल, म्यूजिक, मेडिटेशन, ये सब कोई मतलब इसको ऐसे कभी मत लीजिए कि ये अच्छा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरी पढ़ाई से, तो इट विल ऑलवेज हेल्प सप्लीमेंट कि हाँ ओके मैं अगर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप या कुछ भी, दिन में कोई एक एक्स्ट्रा चीज तो जरूर करनी चाहिए सिवाय लाइक यू नो रीडिंग योर सिलेबस, बिकॉज इट विल ट्रेन वन माइंड विल गेट यूज्ड टू दैट सेम रूटीन। या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं तो नेवर से कि आज मैं सिर्फ ये चीज पूरे दिन पढ़ूंगा, ऑलवेज हैव लाइक स्कूल में टाइम टेबल इसलिए बनता था कि अलग अलग पीरियड्स, बिकॉज एक चीज का रिटेंशन बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, राइट। हरिमोहन सर, इज योर लाइक पॉइंट समझिए आप, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? ओके चलो मूविंग फॉरवर्ड। तो अभी 2 हमने चीजें डिस्कस करी। फर्स्ट इज द पॉइंटर मेथड कि हमेशा पेंसिल या पेन कर्सर से पॉइंट आउट करेंगे एंड पेस करेंगे। पेस इज कि हम मोमेंटम ब्रेक नहीं करेंगे कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा फिर से वही लाइन पढ़ रहे हैं। पेसिंग इज कि आप एक कॉमन स्पीड से चलते जा रहे हैं, यू आर ट्रेनिंग योर माइंड। अच्छा ओके 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 राइट। देन द नेक्स्ट इज उसी पैटर्न पे थर्ड पॉइंट स्कैनिंग एंड प्रीव्यूइंग।
तो प्रीव्यूइंग ऑल्सो इज समथिंग आप सब थोड़ा तो जानते ही हैं, दैट व्हेन यू लुक एट समथिंग ऑलवेज लुक कि इसमें क्या क्वेश्चंस मैं पूछ सकती हूँ, उनके क्या आंसर्स मुझे ढूंढने हैं, या फिर थीम क्या है, लाइक क्योंकि अगर जैसे मैं कोई रिसर्च पेपर पढ़ रही हूँ या कोई बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ रही हूँ, अनलेस एंड अनटिल आई नो कि मैं इसको पढ़ क्यों रही हूँ, मैं कोई इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं करूंगी। कैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का ये टेक्निक बताया जाता है कि आप पहले क्वेश्चंस देख लें, या फिर एक सेट आइडिया रखे कि मैं इसको पढ़ क्यों रहा हूँ, कोई क्वेश्चन पूछिए, वरना आप पूरा ऐसे ऊपर से नीचे पढ़ जाएंगे और कुछ भी नहीं याद होगा, राइट। हमेशा कोई एक थीम होती है जो फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको मिल जाती है कॉम्प्रिहेंशन के। सो दैट इज, अब वो कैसे करते हैं, हम स्कैन करते हैं ऊपर से नीचे, से एक बार देख लेते हैं, राइट। स्कैनिंग इन्वॉल्व्स मूविंग योर आईज क्विकली डाउन द पेज। हम वर्ड्स ढूंढते हैं कीवर्ड के, ओके हाँ ये थीम हो सकता है, आर्म्स के ऊपर है, वॉर के ऊपर है, राइट। These can be key sentences, words, ideas, and expand your peripheral vision. Peripheral vision वही सेम चीज है कि अगर मैं देख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्यादा वर्ड्स या ज्यादा चीजें एक बार में देखूं। That's how you scan. टाइम लिमिट होता है तो सब स्किलफुल हो जाते हैं बहुत। It is all there in our brain. सबका ब्रेन केपेबल है ये सब चीजें करने के, बट थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। You won't read every word, but your eye will land on what is important, right? अगर पूरा पेज है तो आपको keywords दिख जाते हैं कि हाँ इस पेज पे स्कैनिंग मुझे important लग रहा है। Grasp the basic idea. It may be helpful to use a mind map to organize information. Like जो भी keywords होते हैं वो mind में अपने आप जाने लगते हैं कि हाँ मैंने ये देखा था, that was important. Same technique, right? रीड ग्रुप ऑफ वर्ड्स की छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ने की जगह बड़े वर्ड्स देख रहे हैं, ये स्पीड रीडिंग टेक्निक है, जिसके लिए जो भी एफिशिएंट हो, इट्स नॉट अ कंपल्शन कि पढ़ना है, बट हाँ अपने ब्रेन को थोड़ा अपग्रेड करना है कि स्कूल के बच्चे के जैसे नहीं पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टेक्निक, व्हाट डू यू थिंक स्किमिंग इज? कोई लाइक समबडी वुड लाइक टू शेयर? मैम स्किमिंग मीन्स एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन मैम जैसे जो इन्फॉर्मेशन हमें को मतलब जरूरी है और इम्पोर्टेंट है हम उसी को पढ़ें, और जो हमें अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हमें आइडिया है कि हमें यही चीज पढ़नी है और इसी तरह का आता है, तो मैम हम उस पर फोकस कर सकते हैं और अननेसेसरी चीजों को छोड़ सकते हैं जो हमारे काम की नहीं है। एग्जैक्टली, एंड स्किमिंग तो बहुत काम आएगा जब हमको रिवाइज करने होंगे चीजें। somebody else wants to say? यस मैम, आई एग्री विद मैम। जैसे कि जब मैंने बताया था, आपने जब मुझसे सवाल पूछे थे, तो वही चीज मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, बट पढ़ते हुए हमें क्या करना है कि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसे ग्रास्प करें और जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसे हम अवॉइड करें। तो स्किमिंग में यही कि हम एक सरसरी निगाह से पूरे पेज को देख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम ध्यान में रख रहे हैं। यस, प्रज्ञा? मैंने स्किमिंग ये समझा है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, नाउ इट्स क्लियर। ओके। मैंने पढ़ा है कि स्किमिंग में आपको पहले से जैसे कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, तो व्हेन यू आर सर्चिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड और इंफॉर्मेशन इन अ गिवन पैसेज, सो दैट इज कॉल्ड स्किमिंग। मतलब जैसे आपने भी बताया ना कुछ देर पहले कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज को पढ़ रहे हैं या क्या क्वेश्चन या क्या थीम या क्या ढूंढने जा रहे हैं, बस ये नहीं रैंडमली उठाया और पढ़ने लग गए। So I think that is called skimming, if I'm not wrong. Yeah, it's exactly that, as it's written as well, to eliminate irrelevant information, skip filler words and write in bullet points. तो जैसे notes भी बना रहे हैं, तो like if sir is teaching something, we will not write each and every sentence, क्योंकि your mind will always know कि अच्छा क्या article, क्या verbs and all आ रहे हैं. You just have to note down important information, and कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है? That will come through knowing the syllabus properly, looking at previous year question papers, like different ways, and always just like finding out the most important based on that particular thing that you're studying. कि इसमें क्या important? Asking questions will always improve your understanding, right? Same techniques है. Lot of people like always keep finding कि मतलब notes कैसे बनाए, notes like my very simple suggestions कि पहले तो हर unit के लिए different register होना चाहिए, और A4 sheet वाले registers बहुत अच्छे होते हैं because उसमें lines नहीं बने होते हैं, तो आप you can write in your own manner.
डिफरेंट कलर पेन्स, हाइलाइटर, ये बहुत सुनने में फैंसी लगता है कि हाँ मेरे पास 10 कलर के हाइलाइटर्स है, बट जब आप उस तरीके से पढ़ने लगते हो तो आपको उसकी एफिशिएंसी दिखती है. तो आई होप एवरीबडी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, राइट. इट स्किमिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग विद योर आईज, राइट. जैसे प्रतिज्ञा मैम सेड कि जब हम ज्यादा चीजें एक बार में देख रहे हैं तो वी विल हैव टू go faster. We can't read then I will not read it. I will just look, focus and try to understand. When reading larger text, glance through passages, right. Glances एक बार में ज्यादा चीजें देखना. Look for the theme, कि इसका थीम क्या है, हम ढूंढ क्या रहे हैं, right. If I look at Sarojini Naidu's Palanquin Bearers, तो हमें पता है कि okay, it is talking about Palanquin Bearers. ये वो अगर वो बोल रहे हैं पोएम को तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं. So that makes it easier. And again I'm asking questions to revise. लुक एट द कंटेंट पेज. अगर कोई बहुत बड़ी बुक पढ़ रहे हैं हम तो हम उसका कंटेंट पेज देखेंगे, उसकी समरी पढ़ लेंगे तो हमको एक आइडिया लग जाएगा. दिस हैज हैपेंड टू मी, आई थिंक व्हेन इन माय मास्टर्स आई वाज रीडिंग नॉवेल्स. तो जब आपको पहले से प्लॉट पता होता है तब आप बुक पढ़ने जाते हो तो आपको ज्यादा रिटेन होता है, रादर देन आप उसको एक पहले मजे लेने के लिए पढ़ रहे हो. दैट इज ओके, बट अदरवाइज नोइंग द चैप्टर समरीज एंड देन रीडिंग द बुक इज ऑलवेज वेरी इफेक्टिव. सिंपल मंत्र: रीड, समराइज, question, review. Very simple. Yes. Ma'am, I would like to add one example in this reference. जैसे स्किमिंग में क्या होता है, हम लोग जैसे एग्जाम देते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें एक आते हैं अनसीन पैसेज, 2 या 3 आ ही जाते हैं. तो ये स्किमिंग वाली जो टेक्निक है उसमें बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है. हमारे 5 या 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, हमें सबके आंसर ढूंढने होते हैं. तो हम एक पैराग्राफ में अपना पूरा 1 आवर या हाफ एन आवर वेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो हम यही क्या करते हैं, हम पूरे पैराग्राफ को एक बार देखते हैं, गो थ्रू करते हैं, और हम क्वेश्चंस को देखते हुए जाते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन सर्च करना है. तो जब हम स्किमिंग से उस चीज को करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. मैं यहाँ इसलिए ये पॉइंट मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पैराग्राफ वाले क्वेश्चन गलत करके आते हैं, बोलते हैं मुझे नहीं मिला या टाइम कम था, मैं नहीं कर पाया. तो अगर वो ये टेक्निक फॉलो करे तो आई थिंक डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे. थैंक यू मैम. प्रतिज्ञा, यस मैम, प्रतिज्ञा मैम बहुत अच्छा आपने पॉइंट लाया है, बिकॉज आई थिंक लास्ट ईयर तक मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए मैंने देखा, क्योंकि व्हाट द कमिटी थिंक्स नाउ कि सिलेबस तो सब पढ़ के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रट के आ रहे हैं इनफैक्ट, तो हम उस टाइम पे उनका मेंटल एबिलिटी कैसे चेक करें, इसीलिए वो वहां पे कॉम्प्रिहेंशन पूछने लगे हैं, लॉट ऑफ एग्जाम्स. क्यों? क्योंकि वहां पे वो उस टाइम पे आपको एक नया चीज दे रहे हैं और तब आपकी प्रोसेसिंग देख रहे हैं कि आप कितने समझदार हो. तो लाइक वो चीज अभी से अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें अगर अनसीन पैसेज भी कोई दिया जा रहा है, राइट, दिस कम्स इवन इन आवर इंग्लिश लिटरेचर वेयर इट्स कॉल्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कि हमको यूजीसी नेट में वो कोई भी पैसेज दे देते हैं एंड देन वी हैव टू एनालाइज इट, राइट. सो उन सब चीजों में, और कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि वो बड़ा पैसेज दे देंगे एंड देन हाफ द पीपल विल बी लाइक ओके टाइम बहुत कम था, राइट. तो मैं नहीं कह रही कि एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रेपरेशन कर रहे हैं, हर चीज जिंदगी में एग्जाम ही नहीं है, बट लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सब टेक्निक्स डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, राइट. वोकैबुलरी जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आई थिंक, जो आप लोग कहते रहते हैं कि करना है करना है करना है, पर वो दिन कभी नहीं आता. ओके, सो नेक्स्ट ये तो आई थिंक स्टार्टिंग से हम डिस्कस कर रहे हैं डायनेमिक रीडर कैसे बनते हैं. कैसे बनते हैं, यानी कोई टिप देगा डायनेमिक या एक्टिव रीडर कैसे बनते हैं? Any suggestions? मैम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली रीडर हो जाते हैं, और हमें उसकी आदत हो जाती है, जस्ट लाइक अ कप मग ऑफ कॉफी. अरे वाह, वेरी नाइस. मैं भी कुछ बताना चाहूंगी प्रिया. मुझे लगता है कि हम लोग अगर एक हैबिट बनानी है पढ़ने की, अभी जैसे सिलेबस तो हम लोग मजबूरी में पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारी नीड है पढ़ना. पर अगर हम सिर्फ अपनी स्पीड को तेज करना चाहते हैं या फिर हम ये चाहते हैं कि हम एक बहुत फास्ट रीडर बने, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप अपने इंटरेस्ट की चीज पढ़ो. आप वहां से शुरू करो. जैसे मान लो आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप मैच के जितनी भी चीजें होती है वो आप पढ़ो, क्रिकेट मैच हो गया या फिर जो भी आपके इंटरेस्ट का फील्ड हो. तो मुझे लगता है वहां से हम स्टार्ट करके और जो आपका बहुत सुबह की चाय हो गई या जो आपका एकदम अच्छा वाला टाइम हो, वहां पे 10 मिनट निकाल लो, आप वहां पे पढ़ो, वहां से आप एक अच्छे रीडर बन सकते हो. दैट इज व्हाट आई थिंक. न्यूज़पेपर पे आप ये सारे ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, लाइक स्किमिंग, स्कैनिंग, सब पॉइंटिंग टेक्निक. अगर कोई भी डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो सबको पता है 1 घंटा लग जाता है उसको पढ़ने में, बट रिटेन शायद ज्यादा नहीं हो पाता, तो उसमें हम ये सब चीजें यूज कर सकते हैं. सो डायनेमिक रीडर, एक्टिव रीडर इज समवन हु इज
asking questions and summarizing, right? तो ये तभी होगा, मतलब हम पेन पेंसिल लेके नोट्स बना रहे हैं, राइट? मैंने कभी कभी देखा है जैसे लोग पढ़ रहे होते हैं तो सब बस लेट के सुन रहे होते हैं, तो जब तक ये कहानी और कथा चलती रहेगी तब तक किसी को कुछ नहीं याद होगा. इट ऑलवेज हैज टू बी एक्टिव. जितना ज्यादा आपका माइंड काम करेगा, जितना हार्ट रेट आप सर मुझे लगता है सर अपनी सारी साइंटिफिक टेक्निक हमारी क्लासेस में लाते हैं. यस मैम, अभी हरेंद्र सर ने हैंड रेज किया था, तो शायद वो कुछ कहना चाहते हैं. श्योर. आई हैव टोल्ड कि मेरे को ना मैसेजेस दिख नहीं रहे हैं, तो प्लीज यू ऑल कैन इंटरप्ट मी. यस. I just wanted to add, that ये डायनेमिक रीडर, थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि यू हैव टू रीड एवरीथिंग. जितना कॉम्प्लेक्स चीजें हो, कुछ भी हो, यू हैव टू रीड एवरीथिंग एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, तो आपका ब्रेन एक्टिव होता है. तो इसलिए जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत सीखेंगे या करने की कोशिश करेंगे, ये ब्रेन सेल्स विल बी एक्टिव, और उसके बाद जो है आपकी डायनामिक रीडर बनने की जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. Yes sir, very very true. तो sir the reason I am very thankful कि अगर मैं यहाँ पे ये सेमिनार वेबिनार दे रही हूँ, it's because over the past 4-5 years मैं मतलब बहुत कोशिश एंड में आएगा कि मतलब मैं स्पीड रीडर अगर थोड़ा बहुत भी हूँ तो इसीलिए because there was a phase during COVID जब मैं 100 बुक्स पढ़ा है 2 महीने 3 महीने के इंटरवल में, तो that's how I learned. एंड अब उस चीज को 2 साल हो चुके हैं, तो अभी भी वो धीमे धीमे स्किल डेवलप हो रही है. एंड एक्टिव रीडर इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं अभी कोई एक बुक पढ़ रही हूँ तो एक्टिव रीडर बस यही है कि मैं कॉन्स्टेंटली पूछ रही हूँ मुझे कुछ, लाइक अगर सर ने प्रेजेंटेशन दिया एंड आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन आई कैन रिमेम्बर इवन 50-60% की क्या पढ़ाया गया, दैट मीन्स मेरा आई वॉज पेइंग अटेंशन, राइट? वी हैव टू नो कि मैं इफ आई एम पेइंग अटेंशन, क्योंकि अगर चल रहा है हमारे सामने कोई चीज और हम रिटेन कुछ नहीं कर रहे हैं तो देन इट इज नॉट वेरी यूजफुल. सो ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एंड समराइज. हमेशा हर चीज के बाद में कि मैंने कुछ गेन करा इस चीज से, क्योंकि सब फायदा ढूंढ रहे हैं ना. इफ वी गो आउट टू स्पेंड आवर मनी और डू एनीथिंग, वी विल थिंक कि हाँ कुछ बेनिफिट मिले. सो व्हेन यू आर रीडिंग आल्सो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर फ्री. ट्राई टू मेक अप योर माइंड कि हाँ इससे मुझे ये बेनिफिट मिलना चाहिए, मुझे इतना समझ में आना चाहिए. तो यस, one more point is कि we should start from easy, then we should move on to hard level. पहले Yes, इजी बुक्स पढ़ें, इजी नॉवेल्स पढ़ें जिनमें हमें इंटरेस्ट हो, उसके बाद हम हार्ड बुक्स की. अगर पहले ही हम एक हार्ड न्यूज़पेपर लेके बैठे जिसका हम पढ़ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा इंटरेस्ट वहीं ड्रॉप हो जाएगा. इंटरेस्ट होना भी एक बेसिक नीड है. जैसे मूवी हम देखते हैं तो हमें कोई उसमें नोट्स नहीं बनाना पड़ता, बट हम हर डायलॉग उसका बता सकते हैं अगर हमें उसमें इंटरेस्ट है तो, कि किसने कहाँ पे क्या बोला. और वही हमें कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाने लगे तो हम शायद वो पूरा बाउंस हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा उसमें. वेरी वेरी ट्रू. तो ये इसके लिए आई कैन रिलेट कि अगर किसी ने बीएड करा हो तो उसमें वो लेसन प्लान बनाने के टेक्निक सिखाते हैं. उसमें वो आपको सब सिखाते हैं कि जो बच्चे हैं उनका अटेंशन स्पैन. यस. Hi, I want to say something. Hi Shana. So yeah, I was relating to the B.Ed thing because I have also done B.Ed. One more thing I just want to like add in all this, a dynamic reader thing what I do, and you have told me something which has stuck with me. तो हम लोग I guess literary criticism पे हम लोग जो discussion कर रहे थे, और you told me वो कौन सी बुक थी, टू द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, बेल हुक्स की वो कोई बुक थी. तुमने कहा, तो तुमने बताया था कि मैंने इसको इस तरह से याद किया है कि वो सेंटर में जाके हुक लगा देती है. Origin to the center, yeah, remember? Yeah, I So yeah, that's how I also मतलब remember a lot of things कि मतलब मैं वो पढ़ती हूँ, जब मुझे याद नहीं हो रहा है, I just visualize that a very मतलब wild or something different kind of imagery कि हाँ ये हो रहा है. So that also helps a lot to remember a lot of things. कभी कभी होता है ना, चीजें आप कितनी बार पढ़ रहे हो, रट रहे हो, रिलेट करो, नहीं याद हो रहा है, तो just visualize it happening. Like कभी मैं ऑथर को इमेजिन करती हूँ, कभी सरनेम को, कभी भी बुक के टाइटल को, तो दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट ऑफ टाइम. हाँ, विजुअलाइजिंग हेल्प्स अ लॉट. आई थिंक अभी वो मैकेनिकल ब्राइड वाले ऐसे में व्हेन समबडी सेड कि ओके सेलर है, व्हर्लविंड है, तो हमारे दिमाग में हर समय पिक्चर चल रहा है. जितना ज्यादा ब्रेन काम कर रहा है
जैसे लाइक आई एम टीचिंग राइट नाउ, आप जितना एक्टिवली चीजें कर रहे हैं यू विल कीप गेटिंग बेटर एट इट रादर देन, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज यही होगी, पीपल थिंक लेना बहुत अच्छा चीज है, हमको मुझे यहाँ से भी मिल जाए वहां से भी मिल जाए, बट एक्चुअली गिविंग इज एक्चुअली वे मोर यूजफुल. तो make your brain do more work and make it give you responses, right? So this is like one of the small tricks कि आप questions पूछिए कि कुछ फायदा, like what am I doing, सिर्फ material gather नहीं करना है, we have to give output also, कि जितना retain हो रहा है, that is why mock test come into play, कि हम टेस्ट कर रहे हैं खुद को, कुछ अंदर जा रहा है वो बाहर आ रहा है कि नहीं, right? So you always ask questions when you're studying something. रुक रुक के हर चीज के बाद अपने आप को समराइज करिए, कोई बगल में बैठा है उसको भी बता दीजिए ये पढ़ा मैंने, right? This is also one of the like techniques speed reading का, जिसमें वो ऊपर का पार्ट छिपाते रहते हैं. ये जो लाइंस खींची हुई हैं वो उन्होंने इसलिए खींची है कि आपको मतलब ये स्कूल का ट्रिक था कि हमको लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट तक जाना है, लेफ्ट से ऐसे ऐसे करना है, बट आप धीमे धीमे ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक वर्ड आगे से स्टार्ट करें, बिकॉज यू ऑलवेज लाइक इट्स अ स्पीड रीडिंग टेक्निक की यू नो गो क्विकर इन द टेक्स्ट में. ये सब चीजें जब आपके पास 50 पेज का 60-70 पेज का कंटेंट होगा या फिर कोई नॉवल आप डेली बेसिस पे पढ़ने लगेंगे, तब आप ये सब ट्रिक्स अपने आप सीख जाएंगे कि हाँ ओके इफ आई हैव टू रीड फास्टर दिस इज हाउ इट कैन हैपन. किसी ने ऐसे यूज करा है ट्रिक की वाला? ओके, नेक्स्ट बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस. तो ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. एक बार विल टेक एन ओवरव्यू. वर्ड बाय वर्ड रीडिंग, राइट? इंस्टेड रीड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट? वेरी सिंपल थिंग कि जितना आप माइंड को ट्रेन करेंगे उतना इट विल बिकम इफेक्टिव. ठीक है, फिर ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. इट्स अ फॉल्स बिलीफ कि जितना हम स्लो और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटिंग रीडिंग कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है लाइक कि वो ही बहुत इफेक्टिव हो. ऑफ कोर्स इट कैन बी, अगर आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड रीडर है then it can, but generally you have to train your mind to work efficiently in a fast manner. ठीक है, कछुआ और वो कहानी है, थोड़ा ज्यादा स्लो करेंगे तो सो जाएंगे. राइट, नेक्स्ट इज दिस वर्ड कॉल्ड रिग्रेशन, जिसमें हमारी आईज बहुत ही बार बार पीछे जाती रहती है. लाइक मैंने एक लाइन पढ़ी, मैं फिर ऊपर जाके पढ़ रही हूँ कि अभी समझ में नहीं आया, बट द थिंग इज कभी कभी पूरा पैसेज पढ़ने के बाद समझ में आता है. तो ट्रेन योर माइंड कि ज्यादा चीजें एक बार में पढ़ ले, वो अपने आप रिटेन कर लेगा. Use a pointer. We've also discussed. Yes. Ma'am, I would like to add an example for this point. जैसे हमारी जो book है, जो glossary of literary terms, ये बहुत बार मेरे साथ उसमें हुआ है कि क्योंकि उसमें बहुत टिपिकल वर्ड्स दिए हैं जो हमारी इंडियन लैंग्वेज से बहुत ही डिफरेंट है, और मैंने उसे शुरू में जब एमए के ड्यूरिंग मैंने पढ़ने की कोशिश करी तो मैं हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करती थी और मैं वो बुक कंप्लीट नहीं कर पाती थी. लेटर ऑन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नेट मैंने यही किया कि उसको एटलीस्ट मुझे पढ़ना है. मैंने एक टारगेट खुद को दिया कि इसे एक बार तो कंप्लीट करना है, फिर हम उसे पूरा पीएचडी कर लेंगे उस पे. तो इस तरह कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट, मैं ये तो नहीं कह सकती कि फुली वो कंप्लीट हो गई, बट हाँ मैंने उसे काफी पढ़ा, और जब एक बार रीड कर लिया तो दोबारा जब रीड कर रहे थे तो मेरा ग्रास्प जो करने का कैपेबिलिटी था वो और ज्यादा हुआ, मुझे बेटर समझ में आया. तो आई थिंक सभी इससे रिलेट कर सकते हैं. Very, very true. This is something I really like being a part of this like Pearl Academy and this group is कि हम सब literature students की problem बहुत similar है, तो हम ही सब लोग अपने लिए solution ढूंढ सकते हैं. So I also had MH Abrahams and मैं भी समझ गई थी कि अब इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा बिफोर ये दिमाग में जाना शुरू हुए. तो डेफिनेटली एक अब बहुत ज्यादा कोई डॉन्टिंग चीज हो तो एक बार कर लेनी चाहिए. दिस इज ट्रू फॉर अगर कोई भी चीज अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं. आई थिंक सबने सुना होगा, स्टार्ट कर दो, एक बार होने लगेगा, यू विल कीप गेटिंग बेटर. परफेक्शन इज नॉट द की, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी इज. राइट, Okay, next this word is subvocalization. तो ये तो आई थिंक सबसे बड़ा डेविल है धीमे पढ़ने का, बट इसको हटाना भी, अब डेविल है तो सेटन की तरह टेम्पटिंग भी होगा, तो इसको ना करना भी बहुत डिफिकल्ट है. वो ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम माइंड में हर एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, और जनरली हमें जरूरत नहीं है, हम देख के भी समझ जाते हैं वो क्या लिखा हुआ है. जैसे फर्डिनेंड de Saussure का टेक्निक है साइंस, कि हम देख के समझ जाते हैं व्हाट इज इट टेलिंग. राइट, so when I'm reading a novel I don't have to read every word. उस टाइम पे तो speak out loud वाला टेक्निक बिल्कुल भी, like it is रिविजन करते टाइम बोलना समझना सब इम्पोर्टेंट है, but when you're reading bigger text तो like try, अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो
तो उसको माइंड में वर्ड्स को बोलना जरूरी नहीं, यू कैन जस्ट स्किम फास्टर. Right, this is the point Prashant had mentioned. Yeah, can I intervene again? Oh, just Oh, coincidentally. yeah. I want to intervene again. See, the last point was about self-vocalization. Very interesting. Not speaking the words definitely helps improve the speed. And not even moving the lips also helps increase the speed further. But I just want to know from you all people, like when we are reading it in our minds, like how many of us are moving our tongues? I mean, it happens with me when I'm reading in my mind, my tongue inside my closed lips. It's making slow movements as if I was actually speaking the words. Does it happen with you all? Or you keep your tongue also static and in rest completely? See, ever since I found out about subvocalization, I have tried not. तो मतलब एक मैंने पढ़ा कहीं पे कि लोग chewing-gum, they chew chewing-gum or they listen to these alpha beta music and all. म्यूजिक क्यों सुनते हैं लोग? बिकॉज वो आपकी इनर वॉइस को थोड़ा नम कर देती है, और जब आप अपने माइंड को आधा किसी चीज में डाइवर्ट करते हैं तब वो इस चीज में लाइक दे ट्रेनिंग ना कि अच्छा आई डोंट हैव टू स्पीक. तो इट्स अ माइंड ट्रिक होता है. आई थिंक द थिंग यू आर मेंशनिंग इट हैपेंस विद एवरीवन. क्योंकि और अभी द थिंग इज कि अभी लोगों ने नोटिस नहीं करा है. व्हेन यू ऑल विल नोटिस ना, यू ऑल रीड इन, यू ऑल हैव अ मेंटल वॉइस जो दिन भर आपसे बात करती रहती है और ज्यादातर तो फालतू ही बातें करती है. तो उसको ट्रेन करना है to increase that efficiency. Anyone else wants to share about this mental voice? I do, because I sure. speak a lot. So like you guys know, because we are a GD group, so you know that I speak a lot. But more than I speak to others, I speak to myself. So I have been introvert. Nobody will believe, but yeah, I have been introvert. So I used to talk to myself a lot while I'm reading, also while I'm studying also. So I tell myself that I am reading this. So sometimes it's difficult to control. Sometimes it is very entertaining also. So I find it entertaining, because sometimes when I'm forgetting things, I tell myself, Shalini, you have to remember this. This is important. So Even yeah, I do sometimes that when I'm it's difficult, at but yeah, sometimes it's helpful also. In my case, it's more of a helpful thing. yes. मैम, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये लाइक प्रशांत सर ने तो रीडिंग के केस में बोला है, मेरे साथ रीडिंग के केस में तो ऐसा नहीं होता. बट कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ और मेरे पास क्योंकि कोई होता नहीं है, तो मैं खुद ही से बात करनी पड़ती है. तो अपने से जब कोई बात कर रहे हो मन ही मन, तब ये चीज होती है. या जैसे सर ने कोई टास्क दिया, अक्सर सर देते रहते हैं, प्रेम सर और हरेन सर भी. तो मैं अगर कोई प्लानिंग कर रही हूँ, और कभी कभी मैं नोटबुक में करती हूँ, कभी कभी सेल्फ में माइंड में भी प्लानिंग करनी होती है, तब भी मेरे साथ ही होता है. लाइक जब मेडिटेटिव मूड में हो या पॉन्डरिंग मूड में हो, देन इट हैपेंस. एंड व्हेन आई एम वेरी हैप्पी और अपनी हैप्पीनेस जाहिर कर रहे हैं, तब ये होता है. ये मतलब मेंटल वाली मैं बात कर रही हूँ, जो टंग वाली जो सर ने बात करी. थैंक यू. या मतलब जनरली द सबवोकलाइजेशन थिंग इज कि जब हम पढ़ रहे हैं ना, हमें 50 पेज टेक्स्ट पढ़ना है, देन इट इज जस्ट सेइंग कि अपने माइंड को फोकस करने के लिए कि डोंट मेक इट रीड. अब मैं जो चीज देख रही हूँ मैं उसको बोलूं ना, मैं सिर्फ देख के समझ जाऊं. यस, समबडी एल्स? यस मैडम. श्योर सर. मैं एक अपना शेयर करना चाहूँगा. जब भी मैं जैसे आंखों से आपने कहा कि विद योर आईज एंड माइंड रीडिंग, तो थोड़ी देर बाद क्या है कि मैं खुद ही सो जाता हूँ. इट्स प्रैक्टिस थिंग. मतलब जिसके लिए जो साइलेंट वे में वो रहता है ना, तो फिर नींद आने लगती है. फिर सो जाता. it's a training technique. मतलब the thing is कि अगर आप कोई competition में, like we are partly talking about speed reading over here, तो I'm telling कि अगर मान लीजिए कल मेरा एक कोई चीज है, मैंने बोला कि एक रिसर्च पेपर मुझे कल खत्म करके देना है या फिर कोई चीज करनी है, राइट? तो then it comes into play. क्या होता है this, जब हम comprehension speed वाली चीज पे आते हैं, तो I am mentioning ये point कि ये आपको slow करता है, राइट? तो मैं अगर खुद से बोल रहा, अच्छा चलो मैं 500 वर्ड्स पर मिनट पे पहुंच गई, व्हेन आई एम लाइक आई कैन शो यू दीज बुक्स कि मुझे अभी ये खत्म करनी है, इसमें से 50% बुक्स मैंने अभी नहीं पढ़ी हैं, राइट? तो वो मैं कैसे करूंगी? तो फिर आई विल ट्रेन माई सेल्फ की ओके, फाइंड आउट टेक्निक्स कैसे फास्ट हुए. यस प्रिया, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी. जैसे मुझे 2 यहाँ पे पॉइंट्स मिले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन ज्वाइन करके, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो अभी जैसे हरिमोहन सर ने बताया एक चीज और प्रशांत सर ने बताया एक चीज,
कि हरिमोहन सर ने कहा कि मैं जब तक तेज तेज नहीं बोलता हूँ मुझे नहीं समझ आता है। इवन मेरे साथ भी ये चीज होती है। व्हेन आई एम रीडिंग समथिंग अलाउड, मैं बोल बोल के पढ़ रही हूँ, मेरा फोकस, आई एम बीइंग मोर फोकस्ड एट दैट टाइम व्हेन आई एम रीडिंग लाउडली, राइट। मैं कुछ तेज तेज पढ़ रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा, ये मेरे साथ तो मुझे लग रहा है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पहली चीज। एंड द सेकेंड थिंग इज, हमको लेकिन इससे हमें अपनी दो पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेंगे या शायद इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगी, जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारे सामने कोई क्वेश्चन पेपर है, हमारे सामने अनसीन पैसेज है, हम ये देखते हैं ना, कुछ लोग इवन सीबीटी मोड पे बगल वाला जो कंप्यूटर पे बैठा है वो तेज तेज पढ़ रहा है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, और आप उसको कितनी बार मना करते हो बीच में, भाई थोड़ा धीमे बोलो, वो बोल बोल के पढ़ रहा है क्योंकि उसकी हैबिट ही नहीं डेवलप है वैसे पढ़ने की, राइट। जो आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो कि आप ऐसे पढ़ो कि आपकी टंग ना हिले, तो मैं नहीं बोलूंगी, टंग तो किसी को नहीं दिखेगी, आपको मुंह खोल के तो कोई नहीं देख रहा है, जस्ट एक फन फैक्ट हो गया। तो ये दोनों चीजों को हमें डेवलप करना होगा। अगर हमारा उस पर फोकस बन रहा है तो हम अपने घर पे वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के लिए हमको ये चीज या किसी और चीज के लिए हमें ये चीज, यस एग्जैक्टली, टाइम्स और एग्जाम उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना पड़ेगा। ये मेरे को पॉइंट रखना था यहाँ पे। तो वेरी वेरी गुड पॉइंट। हाँ, वेरी गुड पॉइंट प्रज्ञा। बिकॉज क्या होता है, हमने पहले भी शायद ये चीज डिस्कस करी थी कि एग्जाम हॉल में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। क्या पता हमारा इन्विजिलेटर ही नॉन स्टॉप बोलता रहे, तो उस चीज में फोकस और माइंड रीडिंग जिसकी स्ट्रांग है वो उसको कोई नहीं डिस्टर्ब कर पाएगा, राइट। तो आई थिंक उस बबल में पढ़ाई करना, सर हमको इसीलिए बोलते कि हेडफोन्स लगा के रखो, दैट फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सॉरी मैम फॉर इंटरप्टिंग अगेन एंड अगेन। एक्चुअली जब आप बोल रहे थे मुझे कुछ एक्सपीरियंस अपने याद आ जाते हैं, और मुझे लगता है शायद एक आध के लिए भी यदि वो हेल्पफुल हो तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे अभी आपने लास्टली अभी जो पॉइंट बोला कि हमें अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करनी है, तो अगर मैं अपने को एनालाइज करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक मेरे अंदर ये एबिलिटी आ गई है। बिकॉज मेरे साथ तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि लाइक मैं स्टाफ में होती हूँ, और मैक्सिमम क्योंकि मेरा फीमेल स्टाफ ही है, बहुत ज्यादा बातें होती हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगी पर ऐसा है। तो अब होता क्या है कि मुझे वहां पे देखना होता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे घर की बातें करनी है, मुझे एग्जाम पे फोकस करना है, तो ऑब्वियसली एग्जाम पे फोकस करना और उसका रिवीजन करना मेरी प्रायोरिटी होती है। और सारे लोग मेरे आसपास बात करते हैं और मैं पढ़ाई करती हूँ। और मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस, कि आप शोर भी सुन रहे हो लेकिन आप पढ़ भी रहे हो और एट द सेम टाइम आप उस चीज को ग्रास्प भी कर रहे हो। तो मैंने जो एनालाइज किया खुद को, वो मैंने यही देखा कि मेरा प्रायोरिटी ये रहता है कि जितनी भी बाकी बातें हैं उनसे मेरा कोई भी मतलब नहीं है, और वो मेरे कोई भी काम की नहीं है, काम की जो बात है वो सामने है। तो मेरा पूरा अटेंशन जो लाइक 80% मान लीजिए अटेंशन यहाँ है, 20% बगल वाले पे रहता है कि कोई काम की बात हो तो उस पर मैं रिस्पॉन्ड कर लूं। तो ये बाकी लोगों के लिए भी मुझे लगता है ये हेल्पफुल होगा अगर वो हैबिट डेवलप करें, क्योंकि ये घर पे भी है, लाइक बाहर गाने बज रहे होते हैं और मेरी क्लास चल रही होती है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है 7 PM वाली क्लास पे। तो मैं रोज तो किसी को नहीं बोल सकती कि आप प्लीज म्यूजिक को बंद करें या स्लो करें, क्योंकि वो सुनते नहीं, तो मुझे खुद को ही उसी तरह अडेप्ट करना पड़ा, और अब ये चीजें हैं मेरे अंदर। तो अगर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस, बट जैसे आपने बोला एग्जाम के सेंटर में हर चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर ये लानी है एबिलिटी कि कोई भी चीजें हो, कितनी भी कैसी भी सर्कमस्टेंसेस हो या एडवर्सिटी हो, हमें ध्यान देना है कि हमारे लिए क्या फोकस करने वाली चीजें हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी 3-4 महीने हैं, ऐसे सब करेंगे तो आ जाएगा। कोई भी गेस्ट आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सीधे अपना पढ़ाई करती हूँ। तो मतलब मुझे लगता है सब यही करें तो शायद फॉलो हो पाए, जिस हद तक कर सकते हैं। थैंक यू। Yeah. So we are all learning skills every day over here. So this is also one of them, right? So this is the conscious and distracted mind. तो अगर हम बहुत ज्यादा फोकस और कॉन्शियस होंगे तो कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे। ये पॉइंट भी सर पहले मेंशन कर चुके हैं कि हम क्लासिकल म्यूजिक, सर ने म्यूजिक शेयर करा था, वो इसीलिए था क्योंकि जब हम म्यूजिक सुनते हैं इट ड्राउन्स, हमारा जो दिमाग कॉन्स्टेंटली बातें कर रहा होता है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है एंड वी आर मोर फोकस्ड। तो ये भी टेक्निक, अल्फा म्यूजिक होता है, बीट म्यूजिक होता है, there are a lot of things on YouTube. So just to have a new experience, you all can listen to these music, try to focus more, see अगर वो आपको help करता है, right?
नेक्स्ट पॉइंट ये भी सर ने करवाया था, एक्सरसाइज, योगा, ब्रेथ वर्क। जितना कार्डियोवास्कुलरी और बॉडी इज स्ट्रांग, उतना आपका माइंड स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा उसमें ऑक्सीजन जाएगा और अच्छे से काम करेगा वो, राइट। तो स्पीड रीडिंग की छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक एस्पेक्ट इंप्रूव करने लगे हम, और फिर वील बी लाइक चिट्टी रोबोट एंड पीपल विल थिंक कि कैसे हो रहा है ये। बट इट इज ऑलवेज वो आइसबर्ग टेक्निक है कि लोगों को इतना दिखेगा बट आप इतना काम कर रहे होगे। हेल्थ रीच यू, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, राइट। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड आप सुबह के 4-5 बजे भी अगर उठ रहे हैं तो आपको पता होगा कि उस टाइम माइंड कितना फोकस्ड रहता है, वो कोई भी फालतू का काम नहीं करेगा, राइट। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू रीच विद ऑल दीज अदर टेक्निक्स। Okay, so this is Pomodoro technique. I think everybody would have heard of it कि 25 minutes focus timer लगा के पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर और ऐसे करके 1 घंटे के टाइम, रिवाइज फास्टर, रिटेन लॉन्गर। ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो रिविजन इज इक्वल टू नो स्टडिंग। अगर मैंने बहुत बड़ा कोई चीज पढ़ लिया पर अगर मैंने कल उसको रिवाइज नहीं करा, 1 हफ्ते बाद रिवाइज नहीं करा, तो वो मैं भूल जाऊंगी, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं, मे बी 60 पेजेस की है वो, मुझे 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है उसको पढ़ने को, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको उठाऊंगी मुझे 70% टाइम लगेगा, थर्ड टाइम उठाऊंगी और कम टाइम लगेगा, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम जब मैं उठाऊंगी, क्या पता वो बड़ी सी चीज में 5 मिनट में आई कैन रिमेम्बर, रिटेन, रिवाइज एवरीथिंग। सबके साथ होता है। सो दिस इज हाउ रिविजन वर्क्स। बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी विद आवर डेली रूटीन रिवाइज करना, बट हम सभी बहुत सारे यूनिट कर चुके हैं, तो आई थिंक दिस शुड बी रिमाइंडर कि जितने भी यूनिट है, लैंग्वेज से स्टार्ट करके लिंग्विस्टिक थ्योरीज, अगर हम अभी पिकअप करेंगे तो हमें आधा ही याद होगा, बट अभी आधा याद है, तो राइट नाउ इज द सेविंग मोमेंट कि वापस जाके स्टार्ट कर दें उस चीज को, राइट। यू ऑल एग्री विद दिस पॉइंट कि मतलब जब आप 6 टाइम आप इतना रिवाइज, सर ने इसीलिए बोला था कि हमने डिफिकल्ट यूनिट्स पहले इसलिए करे हैं जिससे आप उसका ज्यादा बार रिविजन कर पाओ। तो रिविजन अगेन, डू दैट 5-6 times बिफोर द एग्जाम कम्स। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, right? And ये revise your own notes again and again will create memory pictures कि ऐसा नहीं करना है कि हर बार जब हम पढ़ने बैठे तो हम कुछ नया मटेरियल ले आ रहे हैं कि ओके नाउ है, तो फिर उससे मेमोरी पिक्चर्स नहीं बनेंगी और ये जो स्पीड कम होने वाला चीज है, मतलब ये कम टाइम लगने वाला है, वो इफेक्टिव नहीं होगा। इट हैज टू बी सेम मटेरियल बट स्टडी 10-15 times। यस, हाँ, लाइक पोमोडोरो से आई थिंक एक और फायदा ये भी होता है कि इट काइंड ऑफ स्टॉप्स आवर ओवर थिंकिंग ऑल्सो, लाइक वी कैन पोस्टपोन आवर ओवर थिंकिंग वॉइसेस कि अच्छा 25 मिनट अभी हमें पढ़ना ही है, एंड वी विल थिंक, जो भी सोचना है फालतू की चीजें वो 25 मिनट के बाद सोचेंगे, तो हम टाइम एलोकेट कर देते हैं ओवर थिंकिंग या फालतू की वॉइसेस के लिए भी। तो आई थिंक दैट वे ऑल्सो पोमोडोरो काफी हेल्प करता है। या सो दैट आई वांटेड टू ऐड। Pomodoro helps a lot. I think I've been using Pomodoro for like ever since school time. तब तो शायद Pomodoro technique थी, पता नहीं तो होगी I think. So this is also something सबको ही पता होगा, but implement कौन करता है ये थोड़ा questionable है। Forgetting curve कि हम एक दिन में कितना भूलते हैं, 2 दिन में 58-40% और like 7 दिन, 1 हफ्ते के बाद में सिर्फ 25% information बनाए, 75% हम भूल जाते हैं, right? This is why we have to do spaced revision. आज रिवाइज करा, कल करा, फिर 1 हफ्ते में करा, फिर 15 दिन पे करा। ये कौन इम्प्लीमेंट करता है ये? मतलब मुझे पता है कि अगर मैंने लिंग्विस्टिक थ्योरी के यूनिट का एग्जाम दिया है एंड इफ विद इन 7 to 15 days आई डोंट रिवाइज दोस थिंग्स, आई विल फॉरगेट इट, बट फिर भी हम भूल जाते हैं उसको करना। तो आई थिंक दैट इज समथिंग कॉन्शियसली हम सबको याद करना है कि सबका सेम दिमाग है और वो उतना ही रिटेन कर सकता है, तो उसको कॉन्स्टेंट डेली दवाई देना जरूरी है रिविजन का, राइट। सो दिस इज ओवरकमिंग द कर्व। नोटिस हर रिवीजन के बाद आपकी मेमोरी और उस डेटा का इंफॉर्मेशन स्ट्रांग होता रहेगा। एंड दिस इज द इमेज ऑफ फ्लैश कार्ड्स। अगर मतलब आप याद करने के लिए छोटे छोटे कार्ड्स पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे मोस्ट रेलिवेंट नोबेल प्राइज विनर्स और जो भी आप याद करना चाहते हैं उसको फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इफ अ ट्रक इज ओवरलोडेड देन द स्पीड ऑफ ट्रक विल बी स्लो, राइट। सो सेम विल हैपन विद आवर ब्रेन। जितना ज्यादा एक दिन में भर लिया वो उतना धीमे चलेगा, तो उसकी जगह हम पार्ट्स में पढ़ेंगे एंड विल रिवाइज इट मोर ऑफन। आधा दिन अगर न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं तो आधा दिन रिविजन में जाना चाहिए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग ओवर योर? यस,
The basic point, I guess, is you should first revise and then expand. Very true. Yes. So वही that's it. मैम, अगेन दिस इज लाइक अ बीएड टेक्निक ओनली कि बीएड में जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, आप कोई भी क्लास पढ़ाने जाएंगे, पहले आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे कि Yes. आपको क्या आता है और फिर उस पे बिल्ड करेंगे, राइट? सो आई होप एवरीबॉडी विल यूज दैट, राइट? यूज फ्लैश कार्ड्स की फोटो लगी हुई है, इन केस अभी कोई बना नहीं रहा है तो आई एनकरेज यू ऑल टू मेक फ्लैश कार्ड्स, बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये भी बीएड में सिखाया जाता है कि आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, और भी बहुत सारे, व्हाट इज इट इज कॉल्ड टीचिंग एड्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट टीचिंग एड्स दे हैव मेड इन बीएड इफ समबडी हैज डन इट? चार्ट्स बनाते हैं, Yeah, mostly charts and all that. charts, Lesson plans में बहुत सारे वो मॉडल्स एज वेल, कुछ भी Models. 3D मॉडल, ड्राइंग, कुछ भी जो भी आपकी मेमोरी को, आई थिंक प्रज्ञा डज दैट अ लॉट, शी मेक्स अ लॉट ऑफ विजुअल थिंग्स टू ट्राई टू लर्न स्टफ। Yes. यस ओके, मैं बहुत करती हूँ ये सारी चीजें। सी अब इस पे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, अब इसमें से देखते हैं कौन क्या क्या यूज करता है। फर्स्ट थिंग आई मेंशन्ड अर्लियर, ओनली यूज योर नोट्स फॉर रिवीजन, क्योंकि वो आपने बनाए, आपने अपने हिसाब से लिखा हुआ है उस चीज को, और उसको 10 बार पढ़ना है रादर देन 10 नई चीजों को 10 मतलब एक बार, राइट? फर्स्ट पॉइंट, आई होप इट्स क्लियर। स्पेस डिवीजन एंड एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग ये चीज है कि आप सब बुक सब कुछ बंद कर दो। तो इसमें भी मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी जो मैं करती हूँ अपने हर मॉक टेस्ट के पहले, कि मैं सारा बुक्स रजिस्टर सब हटा देती हूँ एंड मैं 5 मिनट के लिए खाली बैठती हूँ और मैं सिर्फ अपने दिमाग में चीजें याद करती हूँ कि मुझे क्या याद है। तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉलिंग। आई होप यू ऑल विल इम्प्लीमेंट इट। नेक्स्ट इज यूज योर फिंगर टिप्स। वही सेम चीज है कि अपने ब्रेन को वी हैव टू ट्रेन कि फोकस होके चलो, इधर उधर नहीं भागना है, राइट? नेक्स्ट इज रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स। ये भी है कि जितना आप अपने टेक्स्ट को कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे कि सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो उतना, अब जैसे मुझे पढ़ना है एक पेज पे, अगर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं तो वो भी मेरी मेमोरी में इमेज जा रही है, तो आई वुड रादर वांट कि हम सिर्फ मोस्ट रेलेवेंट चीज पढ़ें एग्जाम के लिए। तो उसके लिए कांस्टेंट फिल्टरिंग आउट भी बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या कभी कभी तो ऐसा होता है, मैंने किसी एक चीज के नोट्स बनाए, फिर मुझे फिर से उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे रियलाइज होता है कि ओके अब इसको और अच्छा करा जा सकता है, राइट? द फोर्थ पॉइंट इज परेटो प्रिंसिपल। ये भी आई थिंक सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, 80-20 रूल, कि लाइफ में 80% काम और रिजल्ट सिर्फ 20% चीजों से आते हैं, राइट? तो उस 20% पे अगर आप फिगर, हम नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्यों पढ़ते हैं, राइट? बिकॉज एवरीवन नोज कि जो मेन चीज है उसमें से तो आएगा ही आएगा, तो अगर वो इम्प्लीमेंट करना है, राइट, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो ऑलवेज गो फॉर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। मतलब बहुत ही एविडेंट पॉइंट है कि ठीक है, अगेन गोइंग बैक टू सर्स आइडिया कि अगर बुक है, बहुत ज्यादा टाइम है तो हम बुक पढ़ लेंगे, बट हमें जनरली पता है कि वी जस्ट हैव टेकन ओवरव्यू, तो हम उससे भी काम करके वी कैन गेट बेटर, राइट? 20% ऑफ दैट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज पार्किंसंस लॉ। इसको ही कहते हैं वो सेट डेडलाइंस वाला चीज, कि वी स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन डेडलाइंस अप्रोच। पोमोडोरो, फिक्सिंग टाइम, अर्जेंसी जितनी होगी कि अच्छा कल करना है ये चीज, तो आज पूरे दिन हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, कहीं से भी टाइम निकल आएगा उसके लिए। सो यूज द पार्किंसंस लॉ। डेली बेसिस पे टाइमर लगा के पढ़ो कि 1 घंटे पढ़ूंगा, पर इतना काम, 1 घंटा वैसे बहुत है। आई थिंक पोमोडोरो इसीलिए यूज करते हैं लोग कि 25 मिनट्स का ही अटेंशन स्पैन है, तो यूज दैट मच, क्योंकि 20-25 मिनट्स ही पढ़ेंगे, बट दिस इज हाउ मच आई हैव टू फिनिश। और इसमें स्पीड रीडिंग आ जाती है कि अगर 25 मिनट हो गए तो मैंने सिर्फ 2 पेज कैसे पढ़े हैं, या अगर 2 पढ़े तो फिर ठीक है, सीखा क्या मैंने उससे। क्वेश्चन योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली, इवैल्यूएट योरसेल्फ। देन नेक्स्ट इज फाइनमेंट टेक्निक। ये भी सबको पता होगा, बट आई डोंट नो इम्प्लीमेंट हम कर पाते हैं कि नहीं। यस Ma'am, I have to ask that sometimes what happens in literature, certain things we need to memorize by heart. So in that case, these rules are going to be helpful for us. हाँ, मेमोराइजिंग, सी इफ यू हैव टू मेमोराइज ना, तो अगर हम एक लाइन को 500 बार बोलेंगे तो वो याद नहीं होगा, बट ये है कि यू हैव टू कम बैक टू इट। आज मैंने पढ़ लिया, अभी मैंने पढ़ लिया, फिर अपने माइंड को थोड़ा ट्रस्ट करना है कि हाँ ठीक है मुझे याद रहेगा।
कल फिर वापस आते हैं, फिर देखेंगे, फिर मे बी 2-3 दिन बाद फिर वापस, मतलब यू हैव टू ट्रस्ट योर, यू डोंट हैव टू डाउट योरसेल्फ। अगर इसीलिए इसमें वो मैनिफेस्ट वाली चीज काम आती है जो हरिन सर करते हैं, कि बोलना नहीं है कि मैं बेवकूफ हूँ या मुझे याद नहीं हो रहा या फिर मैं जीएस में वीक हूँ। वी हैव टू से वी आर वेरी गुड एट इट एंड वी हैव टू ट्रस्ट आवर माइंड कि वो याद करेगा, राइट? तो आई थिंक मेमोराइज, बट यू हैव टू डू द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड। आई होप दैट क्लियर्स दैट पॉइंट, राइट? फाइनमेंट टेक्निक में क्या लिखा है? एक्सप्लेन कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स टू अदर पीपल इन सिंपल मैनर। द मोर वी डिस्कस विद आवर फ्रेंड्स, द मोर वी टीच अदर पीपल, इट हेल्प्स अस लर्न थिंग्स बेटर। So these are some of the benefits of speed reading. Improves memory and focus, higher level of self confidence, क्योंकि ज्यादा पढ़ पाते हैं तो obviously we have little bit more confidence in knowledge. Trains your brain to process data at an improved speed, क्योंकि धीमे धीमे I'm trying to learn faster. At this speed you can read much more than, अब Elon Musk है, Bill Gates है, आप सब सोचोगे ये सब बहुत सक्सेसफुल है, but if you ask them कि वो क्यों और कैसे सक्सेसफुल है, they will always say कि मैंने बुक पढ़ के कराई है। क्यों? क्योंकि जो भी बुक्स लिखी जाती हैं वो कोई बहुत मेहनत से लिख रहा है, दैट इज देयर ईयर और 2 साल 3 साल 10 साल का काम होता है, तो इट्स वेरी सैचुरेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड उनको कुछ भी सीखना होता है, दे ऑलवेज फाइंड की रिसोर्स मटेरियल। यस मैम, इसमें मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि जो सिविल के जो लोग हैं, लाइक आई ऑलवेज वंडर कि इतना सारा सिलेबस होता है, लाइक मैंने सारा सिलेबस इतना पेस्ट किया, उससे कहीं ज्यादा सिलेबस उनका बुक ही है, मैंने देखा पूरा सिलेबस। तो अब हमें ये लगता है कि वो कैसे इतना कवर करते हैं, तो मुझे यही लगता है कि ये टेक्निक्स वो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम है और उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात कि सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ आना है, समझना भी जरूरी है, और उससे बड़ी बात कि जो हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उसे एक्सप्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए यही सारी टेक्निक्स फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं धीमे धीमे वो चीजें आती हैं। I've also heard that, so I think I'm very proud of all of the people here pursuing English literature. Okay, so this slide is just a summary of all the points that we have discussed before. If you want to take a screenshot, it's a repetition कि pointer use करना है, अपना perception बढ़ाना है, like this how many words we are seeing in a time. ये सब techniques हैं just to improve your mind. उसके लिए आपको जो भी suitable लगे to improve your mind and to train it, you can use it. Avoid vocalization, do not pronounce the words. Improve your vocabulary so that you do not get stuck on words that you do not know. Improving your vocabulary is also some thing that you have to do it one day at a time over years, but benefit होगा 5 years down the line, आपको क्या पता 10,000 नए words पता हो। तो never एक बहुत लाइन है सिंपल सी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, we overestimate what we can do in a day and we underestimate what we can do in a year, right? So I hope you all understand that and use it कि नहीं ठीक है, एक दिन में तो definitely everyone is overestimating कि आज मैं पूरा ये खत्म कर लूंगा, but एक साल में क्या कर सकते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है, we can be somewhere completely different. Next is determine your purpose of reading the material. जब पता होगा कि क्या purpose है उसका, we will be able to skim and scan to find relevant information. Read, summarize, ये पहले भी आ चुका है I think, and this is also again टेक्निक्स बहुत कम है। द थिंग इज कि सिर्फ एक कोटेशन या एक मेथड भी आपको सक्सेसफुल बना सकता है। द की इज टू डू इट ऑफन, राइट? स्टे फोकस्ड, रीड विद इंटेंशन, बी अ क्यूरियस पर्सन, यूज अ पेसर, नो डिस्ट्रैक्शंस, राइट? देन ड्रॉ इन लाइन्स इज देयर, improve your peripheral vision, practice often, boost your reading stamina, right? अब boost your reading stamina कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? When we do that more often. रोज पढ़ रहे हैं हम 10, 15, 20 pages of extra reading, faster word recognition, better understanding, and then the key of all things, subvocalization. Reading a text out loud in your head slows you down. Not doing this harms comprehension, right? अगर नहीं, बहुत लोगों के साथ है कि हम नहीं बोलेंगे तो हमको शायद चीजें समझ में नहीं आए, हम भूल जाएंगे, but it is slowing you down. तो you have to train, slowly transition करना है इधर से उधर, flexibility रखनी है। ये 2 books I have mentioned, ये जो फर्स्ट बुक है 101 minute speed reading drills, ये काफी इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें क्या है,
हमारे इंग्लिश लिटरेचर के बहुत पॉपुलर नॉवेल्स हैं जितनी, लाइक अ टेल ऑफ टू सिटीज हो गया, प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया, उनमें से एक एक पैराग्राफ लिया गया है और वो 600 वर्ड्स का है, और वो सारे पैराग्राफ 600 वर्ड्स के हैं। तो ये सिर्फ ट्रेन करने के लिए है कि मतलब आप 600 वर्ड्स हैं तो आखिरी में आते आते 100 चैप्टर्स पढ़ने के बाद क्या आप उसको जल्दी पढ़ पा रहे। इट्स जस्ट अ ड्रिल बुक. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टू improve your brain and like mind. This is Limitless by Jim Quick. कभी if you want the PDF you can take it from me. इट्स अ वेरी गुड बुक, मतलब हर तरीके। तो द थिंग इज कि जिम क्विक को कोई ब्रेन इंजरी था, कोई प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने धीमे धीमे खुद को डेवलप करने का सीखा। सो दोस ट्रिक्स आर देयर इन दिस बुक. There are a lot of other books I could have added, but I didn't, क्योंकि सब लोग you find something that clicks with you, that helps you. Okay. ये टेक्निक्स है टू जस्ट इम्प्रूव एरोबिक एक्सरसाइजेज है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड स्विच करना हेडफोन्स टू इम्प्रूव योर थिंकिंग. एंड लास्ट ऑफ ऑल, स्पीड रीडिंग हो या कोई भी लाइफ स्किल हो, इट्स टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अ गुड माइंडसेट. अगर ये होगा तो फिर तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, राइट? इट इज कॉन्फिडेंस दैट यू प्लेस इन योरसेल्फ दैट सीज यू थ्रू दीज टास्क्स. अनफॉर्चुनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस cannot be taught by someone else. You are the teacher, you are the learner of this most important part to success, and that is this positive attitude and trust in yourself ki ha, I can do it, I will do it. Right? Then feed all four: mind, body, spirit and emotions. Right? Mind ke liye bhi kuch karna hai, exercise karenge, meditation karenge, right? Spirit, emotions, it helps greatly if your body is feeling good. And then like we are talking about brain here ना, तो इतना ज्यादा अगर इसको वर्क करवाना है तो you have to be holistic in your approach. वर्कआउट्स वही सेम चीजें दे, लाइक ये चीज मुझे बहुत ही लगता है कि आप कभी भी किसी सक्सेसफुल इंसान से पूछो कि कैसे आप सक्सेसफुल हो, वो यही बोलेगा कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, हेल्दी खाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और रीडिंग, द सेम थिंग्स. एनीथिंग नहीं यार, झूठ है, इतने इससे होता तो फिर तो सब कर लेते, बट द थिंग इज कि कोई वो छोटी चीजें नहीं कर रहा है, राइट? सो ट्राई टू डू दैट. दिस आखिरी स्लाइड है ये मैं मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिसमें लाइक फॉर 1 year आई वाज रिव्यूइंग बुक्स. तो अप्रोक्सीमेटली लाइक 100 बुक्स मैंने पढ़ी थी 3 months के टाइम इंटरवल पे. तो आई जस्ट फाउंड लाइक आई वांटेड टू पुट इट एंड थैंक यू. द सेशन इज कंप्लीट.